जब व्यक्ति बीमार होता है, एक्सीडेंट होता है, वेंटिलेटर पर पड़ा रहता है, उसके घर में पैसा भी होता है, रिश्तेदार भी होते हैं, खाने के लिए भी होता है। पैसे लगाने वाले अटैची भर के पैसे रखते हैं, डॉक्टर से कहते हैं तुम्हें जितना पैसा लगाना लगाओ, पर मेरे व्यक्ति को जिंदा कर दो, मेरे व्यक्ति को अच्छा कर दो। उसको जो लगे, मैं कर्जा कर लूंगी, कर्जा ले दूंगी, मैं अपनी रकम बेच दूंगी, मैं अपनी जायदाद बेच दूंगी, पर इसको अच्छा कर दो डॉक्टर साहब, इसको अच्छा कर दो। मकान गिरवे रख दिया, जमीन गिरवे रख दी, गहने गिरवे रख दिए, बच्चे दिन रात काम करते रहे उस व्यक्ति को ठीक करने के लिए। पर याद रखना, पैसा दवाई खरीद सकता है, पैसा पलंग खरीद सकता है हॉस्पिटल का, पैसा वेंटिलेटर खरीद सकता है, पर पैसा श्वास नहीं खरीद सकता। श्वास बढ़ाने की जवाबदारी तो वो प्राणपति परमात्मा भगवान शिव की ही है। धड़कने, श्वास कितनी देना है, कितनी प्रदान करना है, उसकी जवाबदारी उसकी है। पलंग खरीद लो, अच्छा हॉस्पिटल खरीद लो, अच्छे डॉक्टर खरीद लो, मुंबई से डॉक्टर बुलवा लो, तुम्हारी मर्जी पड़े तो सूरत से बुलवा लो, तुम्हारी मर्जी पड़े दिल्ली से बुलवा लो, विदेश से बुलवा लो, वो सब आएंगे, दवाई देंगे, खर्चा करेंगे, सब कुछ होगा। पर सब कुछ करने के बाद भी डॉक्टर कहेंगे कि उसके हाथ में कुछ है। हम मेहनत तो कर रहे हैं पर रिस्पॉन्स इतना मिल नहीं रहा। हम मेहनत कर रहे हैं, आपने हॉस्पिटल भी अच्छा चुना है, डॉक्टर भी अच्छे चुने, दवाई भी अच्छी चुनी, महंगे से महंगा काम करा, पर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि उसने पैसा तो कमाया पर कभी पुण्य नहीं कमाया। यदि कभी पुण्य कमाया होता तो हॉस्पिटल में वो पुण्य काम आ जाता। थोड़ा सा आप कलेक्टर बनो, आप एसपी बनो, आप आईजी बनो, डीआईजी बनो, टीआई बनो, तुम्हारी मर्जी पड़े, मंत्री संतरी कलंतरी, जो तुम्हें बनना है सब कुछ बनो, मना नहीं है। पर परमात्मा से निवेदन करना, मुझे सब कुछ बनाना, पर उससे पहले तेरे चरणों का दास बनाना, क्योंकि अंत समय में कोई नहीं आएगा, तब तुझे आना पड़ेगा। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु कौन आएगा? अंत समय में वेंटिलेटर के बाहर डॉक्टर कहेंगे आईसीयू में इतनी बजे से इतनी बजे तक मिलना, चलो बाहर जाओ, इतनी बजे आना, कमरे में कोई नहीं जाएगा, सब बाहर हो जाओ, रिश्तेदार बाहर, सब बाहर। याद रखना, उस वेंटिलेटर पर जब तुम्हारी अंतिम सांसें चल रही होगी, कोई पास नहीं आएगा, कोई नहीं। कौन आएगा? अभी हम यहाँ से आते हैं ना, इधर से, ये इधर से पुल के पार से, तो पुल चालू होता है, वहीं पर शमशान है, वहीं शमशान। जिस दिन कथा चालू हुई थी उसके दूसरे दिन भी हमने देखा था कि कोई का अंतिम संस्कार हो रहा था। उसमें बेटा भी होगा, उसमें बेटी भी होगी, उसमें जमाई भी होगा, उसमें पति भी होगा, उसमें काका भी होगा, उसमें मामा भी होगा, उसमें रिश्तेदार भी होंगे। जो रिश्तेदार तुम्हारे धन के चक्कर में तुम्हें 1 मिनट नहीं छोड़ते थे, आज वो तुम्हें चिता में लेटाकर छांव में पेड़ की बैठे हैं और बीड़ी सूढ़ लगकर बीड़ी धुनक रहे हैं। कुछ बैठे बैठे तंबाकू मल रहे थे और मुर्दा जल रहा था, चिता पे लेटा था और तंबाकू खा रहे थे। कुछ बैठ के गप्पे लगा रहे थे, मुर्दा, इसमें कोई मामा था, इसमें कोई काका था, इसमें कोई चाचा था, इसमें कोई भाई था, इसमें कोई पापा था, इसमें कोई काका था, इसमें कोई जमाई था, इसमें कोई बेटा था। जितने बैठे थे उसमें सब रिश्तेदार थे, पर अकेला चिता पर जल रहा था। उस समय पर कोई नहीं था, कोई। जब